बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ ए चार्जेस। ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट शीट ऑफ ए चार्जेस मौजूद है राइट साइड की तरफ, और उसमें से एक सिलेंडर पास किया हुआ है। इसकी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसी के आपको नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसी के पैरेलल गुजर रही है, और हमने पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास दो कर्व सरफेस हैं और एक फॉल्ट सरफेस है जो बीच वाली ये फॉल्ट सरफेस है। अब हमने सिंपल यही कहना है कि कंसीडर अ प्लेन ऑफ ए शीट है, इनफाइनाइट शीट उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी सरफेस के ऊपर अगर चार्जेस मौजूद हों तो बेटा उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो फार्मूला आएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू और ए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। इमेजिन अ क्लोज गज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, वन फॉल्ट सरफेस है हमारे पास, और द इंटेंसिटी एक्ट हैज़ राइट एंगल वन एंड वन फेस इज़ डायरेक्टेड अवे फ्राम ए शीट। अगर आप इसकी देखें हमारे पास जो दो, एक राइट साइड की तरफ और एक लेफ़्ट साइड की तरफ जो सरफेस हैं, कर्व सरफेस हैं। मैं सबसे पहले जो फॉल्ट सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूँ। आप फॉल्ट सरफेस को अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे परपेंडिकुलर का केस सा बन रहा है हमारे पास। तो वहाँ पे ये होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम अगर फाइंड करें उस सरफेस के ऊपर फ्लक्स फाइंड करें तो हमारे पास फार्मूला आएगा फ़ाई1 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। सिमिलरली वैसे तो E1 डेल्टा A1 कॉस थीटा इस टाइम हमारे पास 90 है, क्योंकि इस जो फॉल्ट सरफेस है यहाँ पे एंगल 90 के लग रहा है। तो ई ए कॉस 90 आपके पास बेटा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, फ़ाई1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फ्लक्स फाइंड करते हैं राइट साइड की तरफ। फ्लक्स फाइंड करते हैं हम राइट साइड की तरफ। तो अगर राइट साइड की तरफ देखें तो वहाँ पे बिल्कुल पैरेलल का केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल मूव करती है। तो फ़ाई2 इज़ इक्वल टू ई डॉट ए कॉस थीटा, और एंगल क्या होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पैरेलल का केस लग रहा है। तो ये आ जाएगा ई ए कॉस थीटा इज़ इक्वल टू कॉस 0 1 होता है तो ई ए आएगा। सिमिलरली अब हम लेफ़्ट साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉइंट पी के ऊपर फाइंड करते हैं। यही फार्मूला लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उसके बिल्कुल पैरेलली मूव कर रही है कर्व के। तो फ़ाई3 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा ई ए कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 0 है तो ई ए कॉस 0 ई आ जाएगा। अब हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या होगा, फ़ाई इज़ इक्वल टू फ़ाई1 फ़ाई2 फ़ाई3। तो फ़ाई1 हमारे पास जो कि वो 0 था, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर था, और नेक्स्ट टू में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पैरेलल आ रहा है तो ई ए 2 ई ए हमारे पास है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो हमने गॉस के ज़रिए फार्मूला देखा था फ़ाई इज़ इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट था। अब चूँकि सरफेस के ऊपर चार्जेस हों तो सरफेस के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास बेटा होता है सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू और ए। तो अगर हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास बनेगी फ़ाई ए। तो फ़ाई इज़ इक्वल टू सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फ़ाई ई की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, टोटल फ्लक्स आप निकाल चुके हैं जो कि 2E है। तो वहाँ पे 2E आप पुट करेंगे और यहाँ पे सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो ए से कैंसिल होगा, ई इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास आर हमारे पास क्या होगा बेटा, यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्टेड अवे है। अगर टूवर्ड आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इनर की तरफ आए तो इनर की तरफ ये नेगेटिव साइन की तरफ आएंगे अगर टूवर्ड द शीट आएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच।